बात का एहसास हो गया कि अवनी के मुकाबले वीर की फाइटिंग स्किल्स बहुत ही वीक हैं। यहां तक कि वो अवनी के अटैक से खुद को डिफेंड तक नहीं कर पा रहा था। अवनी ने उसे केवल 12 ही पंचेस मारे होंगे और वीर उसमें ही ढेर हो गया। 50 तो क्या, ये तो उसके आसपास भी नहीं था। लगता है हमारी किस्मत में बार बार मिलना लिखा हुआ है। चलो फिर अगली बार फिर मिलते हैं। इतना कहकर अवनी वहां से चली गई और सर से लेकर पांव तक हर तरफ से जख्मी वीर उसे जाते हुए देखता रहा। एक बार जब वीर श्योर हो जाता है कि अवनी वहां से जा चुकी है, तब वो अपने चेहरे पर एक सरकास्टिक स्माइल के साथ अपने कपड़े झाड़ते हुए जमीन पर से उठ खड़ा होता है। ये तो अच्छा था कि कॉम्बैट सूट की वजह से उसे ज्यादा गहरी चोटें नहीं आई थीं, बस थोड़ा दर्द ज्यादा हो रहा था। पर परेशानी की बात तो यह थी कि अब उसने अवनी को पहले से भी कहीं ज्यादा नाराज कर दिया था। लगता है यह किस्सा इतनी आसानी से खत्म नहीं होगा। ये लड़की मेरी बैंड बजा के ही रहेगी। वीर ने गहरी सांस लेते हुए सोचा और घर वापस जाने के लिए टेलीपोर्टेशन ट्रेन पर बैठ गया। वीर के स्टेशन से चले जाने के बाद अवनी भी नहा धोकर फ्रेश हुई और उसके तुरंत बाद ही लड़ाई का डेटा और वीडियो को एनालाइज करने लगी थी। आफ्टर ऑल वो टेलीपोर्टेशन स्टेशन की स्टेशन ऑफिसर और देव आश्रम की सबसे स्ट्रांग लड़की थी। वो कैसे उस सनकी के हाथों पंच खा सकती थी और किसी और को वो वीडियो देखने दे सकती थी? अगर किसी को भी इस बारे में पता चलता तो उसकी इज्जत की तो धज्जियां उड़ जाती। क्या होता उसकी रेपुटेशन का? वीडियो डिलीट करने से पहले अवनी ने एक बार फिर से उसे पूरा देखा और एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पहले तो उसे लगा था कि वीर इसलिए उसे पंच मारने में सक्सेसफुल हो पाया क्योंकि अवनी उसके अटैक के लिए तैयार नहीं थी और वीर ने इस बात का फायदा उठाया है। लेकिन जब लगातार कई बार ध्यान से देखने के बाद अवनी ने रियलाइज किया कि वीर सिर्फ इसलिए उसे पंच मारने में सक्सेसफुल नहीं हो पाया था क्योंकि अवनी तैयार नहीं थी, बल्कि असल वजह तो कुछ और ही थी। क्या ये अवनी बार बार वीडियो के उस पार्ट को हैरानी से देख रही थी जहां वीर ने उसे पंच मारा था और फिर उसके स्टाइल को कॉम्बैट सूट से मिले डेटा से कंपेयर करने लगी? तो इसकी फाइटिंग स्किल्स वाकई में बहुत खराब है, लेकिन इसके मूवमेंट्स बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड और खतरनाक हैं और उसमें कुछ तो खास है, जैसे कि वो कोई किलर हो। अपने मूवमेंट से पहले ही उसने अपने इंटेंशंस छुपा लिए थे। शायद इसीलिए मैं उसके अटैक के लिए तैयार नहीं हो पाई। यहां तक कि जब उसने मुझे पंच मारा तब भी उसके फेस के एक्सप्रेशंस में कोई चेंज नहीं आया था, तब भी नहीं जब उसने दोबारा मुझे उससे भी तेजी से मारा था। बिहेवियर और इमोशंस के बीच का यह अंतर तो किसी अच्छे असैसिन के पास ही होता है। मासूम चेहरे के पीछे एक शातिर दिमाग। अवनी ये सोचकर काफी हैरान हो गई थी। नहीं, ये तो अभी अभी आया है और किसी भी कीमत में ये एक असैसिन तो नहीं हो सकता, और जिस हिसाब से इसके मूवमेंट्स हैं उस हिसाब से तो ये कभी एक असैसिन बन भी नहीं सकता। तो ये बिहेवियर और इमोशंस के बीच का अंतर, क्या उसके अंदर का कोई टैलेंट है? सभी चीजों पर गौर करने के बाद अवनी इसी एक कंक्लूजन पर आ सकती थी, पर एक बात जो उसे नहीं पता थी वो ये कि वीर जब देवाश्रम आया था उस समय वो वाकई में बहुत गरीब था। उस पर से उसने आते ही अनजाने में ही सही पर अवनी और ग्रैंडमास्टर दोनों से पंगा ले लिया था, जिसकी वजह से वो उन दोनों की ब्लैकलिस्ट में शामिल हो गया था। उसके बाद से तो कोई भी उसके साथ रहने की हिम्मत नहीं करता था। यहां तक कि साथ रहना तो दूर, कोई उसके साथ बिजनेस करने की भी हिम्मत नहीं करता था। देव आश्रम में नया नया आया वीर बिना किसी एक्सपीरियंस के एक मामूली लोहे के खंजर से अपना शिकार किया करता था। यहां तक कि शुरुआत में तो एक आम एलियन भी उसके लिए बहुत बड़ा खतरा था, और उस समय कहीं अगर वो ग्रुप में उस पर अटैक करते तो आज वीर यहां तक नहीं पहुंच पाता। इसलिए उसने ये सरप्राइज अटैक की रणनीति बनाई थी, जहां सामने वाले के पता चलने से पहले ही वो उस पर अटैक कर देता था। इसमें सबसे जरूरी चीज इस बात का ध्यान रखना था कि एलियंस को वीर की जरा सी भी आहट ना हो। एलियंस के सेंसेस आम इंसानों से ज्यादा तेज काम करते हैं। ऐसे में अगर वीर ये रणनीति ना अपनाता तो फिर वो तो कब का किसी और एलियन का लंच या डिनर बन चुका होता।
टाइटन ग्रह पर अपने पहले महीने में तो वीर अपनी इसी स्किल पर काम करता रहा। फिर लगातार फेल होकर दोबारा प्रैक्टिस करने के बाद वीर अपने इंटेंशंस और इमोशंस आसानी से छुपाना सीख गया। यही वजह थी कि वीर जब भी किसी एलियन के करीब जाता था, उस एलियन को वीर के होने का एहसास नहीं होता था। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और शूरवीर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।